फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि गमे हुसैन सुनकर जिस किसी की आंखों से आंसू का एक कतरा भी निकल आया तो कयामत के दिन मैं खुद उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। कोई आम वाकया नहीं, ये एक ऐसा वाकया है जो मिट्टी पर नहीं दिलों पर लिखी गई है। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आसमान भी रो पड़ा और जमीन कांप गई। ये कहानी है उस सजे हुए सर की जो रब के सजदे में झुका रहा और जब कटा तो सजदे में ही कटा, जिसने अपनी जान तो दे दी मगर हक को झुकने नहीं दिया, जिसने प्यास में वफा का दरिया बहा दिया, भूख में सब्र की मिसाल बन गया और शहादत में जन्नत का रास्ता दिखा दिया। ये कहानी है इमाम मजलूम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो आज भी हर हक परस्त के दिल में जिंदा हैं। तो चलिए सुनते हैं उस कर्ब की दास्तान जिसने करबला को हमेशा के लिए अमर कर दिया। प्यारे दोस्तों, नवासाए रसूल जिगर गोशाए फातिमा अज-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदुश-शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्हें करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का प्यासा रखा गया, ना पानी मिला ना साया, और फिर 10 मुहर्रम को उन पर ऐसा जुल्म किया गया कि जमीन और आसमान भी रो पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको उस पाक हस्ती की दर्दनाक शहादत का मुकम्मल वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भीग जाएंगी। इसीलिए आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 7 मुहर्रम की शाम थी। करबला का मैदान सन्नाटे में डूबा हुआ था। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया। ना खैमों में पानी था, ना किसी बच्चे के होंठ तर थे। 3 दिन गुजर चुके थे मगर किसी ने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, खवातीन की हालत निढाल हो चुकी थी और मर्द भूख और प्यास के बावजूद सब्र और हौसले से डटे हुए थे। 10 मुहर्रम तक यजीदी लश्कर की एक ही जिद रही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैअत कर लें, मगर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर चीज कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। वो जानते थे कि अगर आज उन्होंने बैअत कर ली तो कल दीन मोहम्मदी मिट जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा देना कबूल किया, मगर यजीद जैसे फासिक को खिलाफत का हकदार तस्लीम करना हरगिज गवारा ना किया। एक तरफ हजारों का यजीदी लश्कर था और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सिर्फ 72 वफादार साथियों के साथ। 10 मुहर्रम का दिन तुलू हुआ, जुमा का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अहले बैत और अपने वफादार साथियों के साथ अदा की। नमाज के बाद आप खैमे में वापस तशरीफ लाए, जहां अहले बैत भूख और प्यास से बेहाल थे। चेहरों पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि यकीन था, सब्र था और रजा थी। सामने यजीदी लश्कर सफारा था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर तशरीफ लाए। आपने तलवार नहीं उठाई, बल्कि पहला जवाब जुबान से दिया और एक ऐसा खुतबा अदा फरमाया जो तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया। आपने फरमाया, ऐ लोगों, गौर करो कि मैं कौन हूं। क्या मैं तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूं? क्या मेरा वालिद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह का चचाजाद भाई और उनके खलीफा व जानशीन नहीं? क्या मेरी माँ फातिमतुज-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि वह जन्नत की औरतों की सरदार हैं? क्या तुमने वह हदीस नहीं सुनी कि मैं और मेरा भाई हजरत हसन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं? तो फिर क्या तुम्हें यही सिखाया गया है कि तुम मुझे कत्ल करो? लेकिन यजीदी फौज पर इस हक की पुकार का कोई असर न हुआ। उनके दिल सख्त हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब फैसले की घड़ी करीब है, मगर आपने एक बार फिर हुज्जत पूरी कर दी ताकि तारीख गवाह रहे। आपने जंग से पहले अमन की बात की, हक का पैगाम दिया और अपना तारुफ दोहराया। फिर वह लम्हा आ गया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार साथियों ने अपनी जानों की कुर्बानी का आगाज कर दिया। जंग शुरू हुई तो शेर खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम के घराने के बहादुर जवानों ने करबला की रेत को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया।
हर शहजादा, हर नौजवान इमाम पर कुर्बान होने को बेताब नजर आया। वो लड़ते गए, दुश्मनों की सफ़ें चीरते गए और शहादत का जाम पीकर अमर हो गए। एक एक करके सब शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने उनके जिगर का टुकड़ा हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान जंग में तशरीफ लाए। शहजादा अली अकबर का हमला महज एक जंग का वार नहीं था, बल्कि अहले बैत का कहर था। दुश्मन दहशत में आ गए। अली अकबर अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में कई यजीदियों को खाक में मिला दिया, लेकिन प्यास, थकावट और चारों तरफ से दुश्मनों के घेराव ने उनके जिस्म को चूर चूर कर दिया। तीर, नेजे और तलवारें उन पर बरसने लगीं। जब वह जख्मी होकर जमीन पर गिरे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेचैनी से दौड़कर पहुंचे, बेटे का सर गोद में रखा और मोहब्बत से फरमाया, बेटा, आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। जन्नत के नौजवान तुम्हें खुशामदीद कहने के लिए मौजूद हैं और शरबत के जाम तुम्हारे इंतजार में हैं। यह कहते हुए इमाम ने अपने जिगर के टुकड़े को रब के हवाले कर दिया। खैमों में सन्नाटा छा गया। हर आंख अश्कबार थी और हर दिल गम से बोझिल। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद मैदान में जाने की तैयारी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी अमामा सर पर बांधा, शेर खुदा अली अलैहिस्सलाम की जुल्फिकार हाथ में ली और सबको अल्लाह के सुपुर्द करके सब्र के साथ घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला की तरफ रवाना हो गए। अब वह लम्हे आ चुके थे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम साथी एक एक करके शहीद हो चुके थे और इसी दरमियान नमाज जौहर का वक्त हुआ। अजान दी गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान ही में अपने साथियों के साथ नमाज का आगाज किया। मगर जुल्म की इंतहा यह थी कि यजीदियों ने नमाज के दौरान ही तीरों की बारिश शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब पर बारिश की तरह तीर बरसने लगे। उनके बाकी साथी नमाज ही के दौरान शहादत पा गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम अजीज, साथी, जवान और बच्चे एक एक करके शहीद हो चुके थे। करबला का मैदान खून से रंगा हुआ था और खेमों में सिर्फ सन्नाटा था। आहें थीं और सब्र की चादर तनी हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब तन्हा रह गए थे, मगर उनके कदमों में कोई लरजिश नहीं थी, दिल में कोई खौफ ना था। वो ना थके थे ना झुके थे। उसी वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदी लश्कर की तरफ बढ़े। वो जंग करने नहीं बल्कि आखिरी बार बात करने आए थे। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगों, सुनो, मैं हुसैन बिन अली हूं। तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल करना चाहते हो? क्या तुम जहन्नम को खरीदने आए हो? अगर मेरा खून बहाकर तुम जीतना चाहते हो तो याद रखो, तुम हमेशा के लिए हार जाओगे। उस वक्त आपके बाजू में आपका छोटा बेटा हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम मौजूद था। सिर्फ 6 महीने का मासूम बच्चा जो 3 दिन से पानी की एक बूंद को तरस रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, चेहरा जर्द पड़ गया था और आंखें बंद हो रही थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथों में उठाया, आसमान की तरफ बुलंद किया और यजीदियों से फरमाया, अगर मुझे पानी नहीं देना चाहते तो मत दो, मगर इस मासूम को तो पानी दे दो। ये ना दुश्मन है ना कोई जंगजू, ये सिर्फ प्यासा है। मगर जवाब में किसी ने पानी न दिया, बल्कि एक यजीदी ने जुल्म की इंतहा कर दी। उसने 3 नोक वाला तीर चलाया जो सीधा अली असगर अलैहिस्सलाम के नाजुक गले में आकर पेवस्त हो गया। खून का फव्वारा बुलंद हुआ। वो गला जो पानी का मुंतजिर था अब खून से भर चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मासूम की शहादत को भी सब्र के साथ कबूल किया। फिर आपने अपनी तलवार जुल्फिकार को हाथ में लिया। अब वह वक्त आ चुका था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद दुश्मनों की सफ़ों की तरफ रुख किया। शिम्र 10 सिपाहियों के साथ आगे बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे थे, शदीद जख्मी थे, जिस्म निढाल था, मगर हौसला ऐसा था जैसे कोई पहाड़ हो। वो जिस तरफ बढ़ते, यजीदी सिपाही डर से पीछे हट जाते। कोई भी उनकी आंखों का सामना करने की हिम्मत न कर सका। मैदान करबला में ऐसा मंजर तारीख ने कभी नहीं देखा। एक शख्स जिसका पूरा खानदान शहीद हो चुका हो, जो 3 दिन से पानी से महरूम हो,
जिसका जिस्म जख्मों से छलनी हो, मगर फिर भी वो दुश्मनों पर ऐसे हमले कर रहा हो कि यजीद के सिपाही भेड़ बकरियों की तरह भागते फिर रहे हों। जब शिम्र ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आकर लड़ना किसी के बस की बात नहीं, तो वो हैरत और खौफ के आलम में बोल पड़ा, ये हुसैन इब्ने अली हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अली इब्ने अबी तालिब के बेटे। इनका मुकाबला कौन कर सकता है? शिम्र के ये अल्फाज सुनकर यजीदी समझ गए कि तन्हा हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान में आमने सामने शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनांचे यजीदियों ने बुजदिली का रास्ता अपनाया और एक झालिमाना फैसला किया गया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब जाकर लड़ने के बजाय दूर से उन पर हमले किए जाएं, क्योंकि कोई भी यजीदी ऐसा नहीं था जो उनकी निगाहों का सामना कर सके। अब दुश्मनों ने चारों तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया। कोई तीर चला रहा था, कोई नेजा फेंक रहा था, कोई पत्थर बरसा रहा था। जिसके हाथ में जो हथियार था वो उसे इस्तेमाल कर रहा था, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जगह डटे रहे। जख्म पर जख्म आते जा रहे थे, खून बहता जा रहा था, मगर लबों पर ना शिकवा था ना कोई खौफ। उसी दौरान वक्त असर करीब आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर सजदा करने का इरादा किया और नमाज असर की नीयत बांधी। जख्मी हालत और दर्द की शिद्दत के बावजूद आपने अपने रब के सामने सजदा किया। जब आपने सजदे में सर रखा तो यजीद के बुज़दिलों को मौका मिल गया। उन्हें यकीन था कि सजदे की हालत में इमाम का सर झुका होगा तो हमला आसान होगा। उन्होंने अपने आखिरी वार का मंसूबा बनाया। चुनांचे यजीदियों ने वो जुल्म भी कर डाला जो तारीख में कयामत से कम नहीं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में थे, अल्लाह के हुजूर झुके हुए थे, उसी वक्त तमाम यजीदियों ने मिलकर उन पर तीरों की बारिश कर दी। हर तरफ से तीर बरसने लगे, जख्मों पर जख्म लगते गए, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था, दिल में सिर्फ रब का सुकून था। वो सजदे में ऐसे मग्न थे जैसे दुनिया से कोई ताल्लुक ही न रहा हो। शायद यजीदी ये नहीं जानते थे कि वो अली अलैहिस्सलाम के बेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर वार कर रहे हैं। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नमाज में ऐसे खो जाया करते थे कि दुनिया को भूल जाया करते थे। 10 मुहर्रम का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में थे, अपने रब से आखिरी बार बातें कर रहे थे। ऐ परवरदिगार, मैंने सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर दिया, अब अपनी जान भी तुझे सौंपता हूं। और उसी लम्हे शिम्र आगे बढ़ा और सजदे की हालत में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बेरहमी से तन से जुदा कर दिया। फिर उसने उस मुकद्दस सर को नेज़े पर बुलंद किया, मगर उसे क्या पता था कि जिसे वो कत्ल कर रहा है उसका जिक्र कयामत तक जिंदा रहेगा। यजीदी खुशियां मनाते रहे ये समझकर कि उन्होंने जंग जीत ली है, मगर वो नहीं जानते थे कि जिसका सर सजदे में कटे उसे मारकर फतह मुमकिन नहीं। रिवायतों में है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो आसमान से खून बरसा, जमीन पर ऐसा अंधेरा छा गया कि 3 दिन तक दिन और रात की पहचान मिट गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटवा दिया, मगर हक का परचम झुकने नहीं दिया और आने वाली नस्लों को सिखा दिया कि बातिल के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे सब कुछ कुर्बान करना पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप करबला के और भी वाक़यात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।